कंप्लीट करा दीजिए इसे। मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1982। Whenever there is more than one dying declaration, जहाँ कहीं भी एक से अधिक मृत्युकालीन कथन है, जहाँ कहीं भी एक से अधिक मृत्युकालीन कथन है, wherever there is more than one dying declaration, then the first one should be preferred. मृत्युकालीन कथन है तो प्रथम मृत्युकालीन कथन को अपनाया जाएगा। कितने पॉइंट हो गए? 7 या 8? 8वां पॉइंट लिखिए। FIR can also be considered as dying declaration. FIR can also be considered as dying declaration. नौवां पॉइंट लिखिए। कंप्लेन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डायइंग डिक्लेरेशन। प्रथम सूचना रिपोर्ट को भी मृत्युकालीन कथन माना जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए। कंप्लेन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डायइंग डिक्लेरेशन। परिवाद को भी मृत्युकालीन कथन माना जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए एविडेंशियल वैल्यू ऑफ डायइंग डिक्लेरेशन। Evidence value of dying declaration. Evidence of considering dying declaration. Evidential value of dying declaration. मृत्युकालीन कथन का साक्षिक मूल्य। अब क्या साक्षिक मूल्य होता है इसका? देखिए, डायइंग डिक्लेरेशन एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो है, ये हम लोग तो सभी कहते हैं ये बात, लेकिन क्या आप सिंगल सिर्फ डायइंग डिक्लेरेशन पे कन्विक्ट कर सकते हो किसी को? क्या आप सिंगल डायइंग डिक्लेरेशन है उस पे कन्विक्ट कर दोगे आदमी को? संपुष्ट तो करना पड़ेगा ना, अलग अदर कोरोबोरेटिव फैक्ट्स तो देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप कोरोबोरेटिव फैक्ट्स नहीं देखेंगे तब तक एक कथन पे तो आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। इसमें लिखिए, no person can be convicted on the solely basis of dying declaration. किसी भी व्यक्ति को सिर्फ मृत्युकालीन कथन पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को सिर्फ मृत्युकालीन कथन पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। आगे लिखिए। The dying declaration must be corroborated with other material facts also. मृत्युकालीन कथन को अन्य संपुष्ट तात्विक तथ्यों के साथ ऐसे लिखिए, मृत्युकालीन कथन को अन्य तात्विक तथ्यों के साथ संपुष्ट करवाना आवश्यक है। क्योंकि बिकॉज पॉइंट नंबर 1 लिखिए। बिकॉज इट इज ए हियरसे एविडेंस। ये अनुश्रुत साक्ष्य है। बिकॉज इट इज ए हियरसे एविडेंस। यह एक अनुश्रुत साक्ष्य है। एंड इट कैन नॉट बी मेड ऑन ओथ। और इसे शपथ पर नहीं लिया जा सकता। एंड इट कैन नॉट बी मेड ऑन ओथ। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। The maker of such a statement might be mentally and physically state of confusion. जिसके द्वारा कथन अभिरचित किया गया है, वह
वह मानसिक वह शारीरिक शंका से पीड़ित हो सकता है। मानसिक और शारीरिक शंका से पीड़ित हो सकता है। मानसिक और शारीरिक शंका से पीड़ित हो सकता है। द मेकर ऑफ स्टेटमेंट माइट बी मेंटली एंड फिजिकली स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। पॉइंट नंबर सी लिखिए। द डाइंग मैन, एक सेकेंड, आई डोंट नो हाउ मच कॉलिंग। नहीं, द थिंग इज दिस पार्सल डिलीवरी बॉयज, इनको अलग एटीट्यूड है अपने ऊपर। भाई क्यों नहीं आ सकते तुम ऊपर? अभी वो होते हैं ना, स्विगी जोमेटो से कभी कुछ मंगा लेते हैं, सर खाना देने ऊपर नहीं आएंगे, क्यों नहीं आओगे? हाँ, बहुत से लोग होते नहीं आते, नहीं आएंगे सर ऊपर। अभी मैं फ्री नहीं हूँ, लेक्चर में सुना क्यों रहा था और तेरे बॉस से बात करा। तो तुमने डोर स्टेप डिलीवरी लिखी है, उसका मतलब क्या होता है? तो तुम्हारे दरवाजे के बाहर पहुंचाएगा। और ऐसा भी नहीं कि 10 मंजिल ऊपर रहते हैं अपन, 1-2 मंजिल तो चढ़ा ही जा सकता है। कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि स्विगी जोमेटो वाले विकलांग को भी दे देते हैं, उसको समझ में आता है कि हाँ यार वो विकलांग है। आजकल स्विगी जोमेटो में क्या हो रहा है ना, ट्राईसाइकिल पे भी स्विगी जोमेटो करते हैं, उनका समझ में आता है कि यार वो कैसे आएंगे बेचारे। कहते हैं ना कि जो लोग मानसिक रूप से विकलांग है उनका तो कुछ नहीं कह सकता। दुनिया में ना हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर काम को क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हर काम को क्या करते हैं, टालम टाली, टाल देते हैं कैसे भी करके। देखिए कभी भी आप, मैं भी आपसे ही कहता हूँ, कभी भी अपना अप्रोच टालने पे मत जाइए, कल पे मत छोड़िए काम को। तो क्लास लिया आपने फिर? ठीक है, कहाँ तक हो गया था अपना? द डाइंग मैन टेक्स द लास्ट अपॉर्चुनिटी, लिखिए द डाइंग मैन takes that last opportunity, the dying man takes that last opportunity to implicate all his enemies. The dying man takes the last opportunity to implicate all his enemies. मृत्यु कारित होने वाला व्यक्ति, मृत्यु कारित होने वाला व्यक्ति, मृत्यु कारित होने वाला व्यक्ति अपने तमाम शत्रुओं को, अपने तमाम शत्रुओं को, अपने तमाम शत्रुओं को अंतिम अवसर के रूप में, 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 अंतिम अवसर के रूप में दोषी ठहरा सकता है, दोषी ठहरा सकता है, दोषी ठहरा सकता है। ठीक है, तो हम समझ में आया कि भाई साहब सिंगल स्टेटमेंट पे नहीं कन्विक्ट करोगे आप उसको, ठीक है ना। लेकिन अकम्प्लिश में तो क्या होता है, सिंगल स्टेटमेंट भी कन्विक्ट हो सकता है, अकम्प्लिश में हो सकता है ना सर, सापराधी में हो सकता है। ये पढ़ा था हमने 133 में, द कोर्ट कैन कन्विक्ट ऑन नो कन्विक्शन कैन बी इलीगल, ये लिखा हुआ है, नो कन्विक्शन कैन बी इलीगल इफ इट इज मेड ऑन द सोलली स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस। हमें समझ में आई कि सिर्फ एक अकम्प्लिश ही है जो कि सिंगल स्टेटमेंट पे आदमी को फंसा सकता है, उसको कन्विक्ट कर सकता है। बाकी स्टेटमेंट्स के लिए आपको क्या चाहिए, कोरोबरेशन चाहिए, ठीक है ना। अरे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है सर, कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ लोगों का एम ना, जीवन का एक ही मकसद होता है, दूसरों की बर्बादी। दुश्मनी में होता है ना, जैसे दुर्योधन था, उसका एक ही मकसद था, दुर्योधन का एक ही मकसद था जीवन। अब दुर्योधन को भी स्वर्ग मिला इस चक्कर में, जीवन में एक ही लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था उसने, उसी के लिए काम किया उसने, जो भी किया। भाई उसको पांडव बर्बाद करने थे, तो उसको लगता था कि मेरे पिता का अपमान हुआ है। बचपन से उसको क्या 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 बात बताई गई लोगों द्वारा कि तेरे पिता डिजर्विंग थे, लेकिन सिर्फ अंधे थे, इस वजह से उनको राजपाट नहीं मिला। समझ में आई?